हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स यहाँ पे हम पढ़ा रहे थे। एनसीईआरटी की किताब से जो भी क्वेश्चन होंगे अब हम उन्हें पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने अरिहंत की किताब से जो प्रश्नावली से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको हमने बताया था। तो अभी हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस प्रश्नावली 2.2 को। 2.1 प्रश्नावली में ज़्यादा कुछ था नहीं, हमने बता दिया था उसको। तो अभी इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। लिखा गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसे हमने पिछले वाले कोई प्रश्न जो हमने बताया था वीडियो, उसमें हमने बड़े डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया था। फिलहाल इस क्वेश्चन में भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, बहुत आसान है। दूसरा भी बहुत आसान है। तीसरे में आपको 7x को आगे रखना होगा, 3 को पीछे रखना होगा। चौथा यहाँ पे ये बताने लायक है और ये पांचवा भी बताने लायक है। तो इसको दोनों को बताते हैं, बाकी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रश्न को लिख लिया है, चौथे प्रश्न को, पहले के चौथे पार्ट को। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, सबसे पहले बात तो इसके गुणांक याद कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर हमें क्या मिलेगा। a बराबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, b बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x के जगह पे u भी हम लिख सकते थे, b की जगह पे r दिखाई दे रहा है और c की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, 0। c के पास वाला कोई गिनती है नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ये आपके गुणांक प्राप्त हो गए हैं। और गुणांक जब हो जाएंगे तो हम शून्य के यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 4u² और प्लस 8u है। सबसे सिंपल सा तरीका जो होता है शून्य ज्ञात करने वाला, वो ये होता है कि दोनों पदों में मतलब कि अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो उसको बाहर निकालो, 2 या 3 या कितने में भी हो। तो यहाँ पे हम 4u निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 4 दूनी 8, 2 बचेगा। अब ये इतना सब कुछ मिल चुका है। अभी यहाँ पे इसके जब शून्य ज्ञात करने होंगे तो 4u बराबर आपको 0 करना पड़ेगा। तो u बराबर आपको 0 ही मिलेगा। यहाँ पे यह लिख करके किया जाता है काम। यहाँ पे u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो u बराबर आपको -2 मिल जाएगा। ये एक शून्य होगा, दूसरा शून्य यहाँ पे हो गया। आप इसको अल्फा बराबर 0 कह सकते हैं, इसको आप बीटा बराबर 0 -2 कह सकते हैं। तो ये तो हो गया है इनके दोनों के शून्य और गुणांक। अब इनके सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा बराबर 0 है, बीटा बराबर -2 है, रख दिया, माइनस लगाया। b बराबर क्या है, 8 है, लिख दिया, अपॉन a बराबर क्या है, 4 है, लगा दिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, -2 ही मिलेगा। दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, यानी कि ये सही है। ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं, जो कि c/a के बराबर होता है। अल्फा बराबर 0 है, गुणते बीटा बराबर -2 है। c का मान 0 है और a का मान 4 है। यहाँ पे भी 0 और इधर भी 0 मिल गया। दोनों पक्षों में ये मिल गया है। आप ऐसे ही t² -15 वाला भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं खींचना है। और अब हम दूसरे प्रश्न की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न मिल जाता है वो कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। और यहाँ पे ये योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो बहुत ही सिंपल रहेगा इसको बनाना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पहले आपको बताना चाहिए। बटे वाला और अंडर रूट वाला दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। तो अब इसका जो हल हमको यहाँ पे देखिए, आपका जो योगफल था 1/4 था, गुणनफल था -1 था। तो इसका हल करने के लिए जो आपका सूत्र बनता है वो क्या बनता है, द्विघात बहुपद का सूत्र, या फिर इसको लिखा जाता है अभीष्ट द्विघात बहुपद। यहाँ पे कुल मिला के हम के लिखेंगे, डायरेक्ट थोड़ा लिखने के प्रयास करेंगे। यहाँ पे x² लगाएंगे और माइनस लगाएंगे। यहाँ पे लिखा जाता है शून्यकों का योग, हम केवल योग अकेले लिख देते हैं। और इसके साथ ही x लगा के प्लस यहाँ पे गुणन
गुणन फल लिखा जाता है और ये कोष्टक बंद हो जाता है। तो ये बन जाता है पूरा बहुपद का काम। अभी के का क्या काम है वो हम आपको बताएंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहने देते हैं, माइनस योग की जगह पे 4 लिख देते हैं, एक्स लगा देते हैं प्लस, और इसके जगह पे -1 रख देते हैं। इसको ऐसे बनाना ही पड़ेगा। और के और यहाँ पे आ जाएगा x और माइनस यहाँ पे x/4 और यहाँ पे -1। काम खत्म हो गया। अभी एक छोटा सा काम ये बच जाएगा, के को हटाना है। देखिए बटे में जो भी कोई गिनती होती है उसको हमको हटाना होता है, ठीक है। बटे में जो गिनती होती है उसको हटाना होता है। तो हम के बराबर क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। के बराबर 4 लेने के बाद क्या होगा, ये 4 से अंदर गुणा हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर -x/4 और -1 सभी में जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 4x² बनेगा और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा और x अकेले बच के यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो ये अभीष्ट बहुपद हमको प्राप्त हो गया। सभी में यही करना है। और अगर हम यहाँ पे अंडर रूट वाली एक सवाल ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा वाला विकल्प है, तो वो भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने योगफल और गुणनफल को लिख लिया जो दूसरी सवाल बनती है। अब आप जानते हैं कि के ऐसे रहना है, x² ऐसे रहना है और माइनस लगाना है। योगफल को रखना है, डायरेक्ट हम रख रहे हैं, x लगाना है फिर प्लस लगाना है और 1/3 यानी कि गुणनफल को रख देना है। कोष्टक बंद कर दिया। अभी यहाँ पे बटे में 3 है तो हम के बराबर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 3 से सभी में गुणा कराने के बाद यहाँ पे 3x² आ जाएगा और यहाँ पे -3√2x आ जाएगा और यहाँ पे +1 आ जाएगा। बस सिंपल से ये उत्तर हो चुका है और कोई सी काम यहाँ पे बचा नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सवाल हैं, ऐसे ही करना है आपको और पूरी सवाल बड़े आराम तरीके से हो जाएंगे। तो चलिए आप इसको हल कीजिए आगे, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा।